चाहत वफा खुलूस का एक जाम लाया हूँ, शायर हूँ शायरी की हंसी शाम लाया हूँ, मेरे करीब आओ मेरी बात को सुनो, ऐ दोस्तों मैं अमन का पैगाम लाया हूँ। तो आइए दोस्तों, मज़ाहिया शायरी में जहाँ अमन और इत्तिहाद का पैगाम भी मिल जाए, वहाँ हमें एक ऐसे शायर की जरूरत पड़ती है जिसे हम और आप नर कंकाल साहब के नाम से जानते हैं। हालांकि आपके दियारे मोहब्बत में इससे पहले भी आ चुके हैं, है ना, पहली बार आए हैं, लेकिन आप लहजा सुने और उनकी चेचिस पे बिल्कुल मत जाइएगा, आप सिर्फ उनका लहजा सुने, जरा जोरदार तालियां बजाइए। मैं गुजारिश कर रहा हूं नर कंकाल साहब। पार्टी ने देखो, भावनाओं समझो। सबसे बाद में हमारा नंबर आया जब बैठे बैठे ताव ठंडा हो गया। बाद में इसलिए नंबर आता, फायदा भी हुआ। जैसे बोरिंग होती तो पहले कचरा रद्दा निकल जाता है, बाद में शुद्ध पानी आता है। जोरदार तालियां बजाइए। अभी बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। इनके लिए पहले दो पंक्तियां झोंक रहा हूँ कि गोरे गोरे मुखड़े पे काली काली जुल्फों की बदरी है, जैसे रामधनी की दुल्हन नदी नहाए निकली है। तो ये थोड़ा सा हाँ, हमारे बीच में कई बुजुर्ग बैठे, बड़ी देर से हम प्यार मोहब्बत बर्दाश्त कर रहे थे। देखिए मसला कंकाल साहब ये नहीं है, दरअसल मेरे बाल देखकर इनकी जिलिस हो रही है, क्योंकि देखिए हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है नहीं, लेकिन औरत में किस्में होती हैं। औरत एक बीवी होती है और एक माँ होती है। जब माँ का सर पर हाथ होता है तो उसके बाल जमील अख्तर सैदपुरी की तरीके से होते हैं, और जब बीवी का सर पे हाथ होता है तो आप देख ही रहे साबियाना गायब हो चुका है, सिर्फ कनाते रह गई है। ऐसा नहीं है, बाल है हमारे भी बाल बच्चे हैं, ऐसा नहीं। चलिए जोरदार तालियां बजाइए। और कुछ देर मैं आपको हंसाना चाहता हूँ। काफी देर से आप लोग बैठे हैं, शेर वेर सुन रहे थे, हालांकि हम शेर वेर नहीं पढ़ पाते, हम खुद शेर हैं तो क्या पढ़े। ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, पहले मैं बुजुर्गों के लिए एक शेर झोंकता हूँ, बर्दाश्त करें। कि न जाने इन बुढ़ों को कभी इश्क का जुकाम हो जाए, इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आसाराम हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता। देखिए, सरकारें चाहे जो बदल जाए, लेकिन हमारी जनता को वैसे ही हाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि जगह जगह 100 नंबर की पुलिस खड़ी है, हमारी देन है। तो योगी जी ने कहा जगह जगह जो सांड खड़े हैं वो हमारी देन है। और दोनों का काम है चरो खाओ, दोनों का काम है चरो खाओ। तो प्यार के नाम पे हम देखिए, अभी बार बार नरकंकाल कह रहे हैं, हमारी चेसिस जो पेचिस के कारण नहीं। हाँ, एक बार मंदिर के पुजारी को पेचिस पड़ रही थी, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, तो पुजारी ने कहा साहब फायदा होगा? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल होगा, परहेज करो। तो पुजारी ने कहा क्या परहेज करे? डॉक्टर ने कहा जोर से शंख न बजाना। समझ गए तो तालियां बजाओ, थोड़ा तो चलिए प्यार मोहब्बत। ये आलापुर के लोगों को सलाम पेश करता हूँ, पहली बार आया हूँ आलापुर में। प्यार देखे, बहुत देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, सबसे 60 में निपटाता हूँ। आलापुर के लोग बड़े होशियार हैं। एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, जमील भाई, एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक लड़का फैजाबाद का आया, उसने कहा मैं आई कम इन सर, तो एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कुछ कम करो। एक लड़का लखनऊ का था, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का आलापुर का था, उसने कहा घुसी, तो उसका सिलेक्शन हो गया। देखिए मुशायरा फिर से बन गया, जोरदार तालियां बजाइए पूरे मजमे से जरा। अरे वाह वाह वाह। देखो हल्के न लो, पार्टी ने देखो, भावनाओं को समझो। तो ये आला, अभी प्यार मोहब्बत की बहुत बातें, लेकिन हम प्यार मोहब्बत नहीं कर पाते, हम लिख नहीं पाते। मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, और महबूब की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। अब वो आज भी लग रहे हैं ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। लेकिन यहाँ आलापुर में प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। जब मैं आ रहा था तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था, आशिक माशूक से कह रहा था कि तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती। हम रुक गए, हमने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो जरा देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही? जो कि आज हमारे पास डीएल भी नहीं। तो ये सारी चीजें
चलिए प्यार के नाम पे कुछ पंक्तियां झोंक रहा हूँ, बर्दाश्त करें हमारे नए साथी, नौजवान साथी। काफी देर भैया अगर इलेक्शन में न खड़े हो तो बैठ जाओ। नहीं बिल्कुल हल्के न लो, बॉडी न देखो, भावनाओं को समझो। अभी वो क्या नाम, चुलबुल बहुत बढ़िया। एक दिन हम चुलबुल के घर गए तो चुलबुल ने हमको शाही पनीर बिरयानी सब खिलाया, बहुत अच्छा लगा। जो अच्छे आदमी होते बिरयानी खिलाते और जो गरीब आदमी होते कटहल खिलाते। तो हमने चुलबुल से कहा यार कभी रायबरेली आओ, हम भी तुमको खिलाएंगे, चाहे वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ, चाहे ढाबे में खाओ चाहे घर में खाओ। तो चुलबुल ने कहा नहीं नरकंकाल, जो तुम खाते हो वही खाएंगे। हम कहा हम तो जूता खाते हैं। तो खाओ, तालियां बजाइए। कुछ पंक्तियां प्यार के नाम पे पढ़ता हूँ। अभी कुछ लोग कह रहे थे अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। हमने कहा क्यों नहीं आए? बोले चोरी हो रही, डकैती हो रही, कहाँ अच्छे दिन? हम कहा तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, चौरन के नहीं आएंगे। कहा और इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? 100 नंबर डायल करो, पुलिस आ जाती, 100 रुपए पकड़ा तो चली जाती। अब क्या किसी के घर लोगे? तो मैं भाई आलापुर के लोगों को सलाम करता हूँ और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत ज्यादा खोपड़ी नहीं खाऊंगा। हमारे यहाँ सब 60 ही में चलता है। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी बीवी ने कहा जान 12बंकी जा रहे हो? तो हम कहा तुम जान क्यों बोलती? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट में कह दिया। तो हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी को कहते हो? कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। हाथ से कहीं से कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए हमारे नौजवान साथियों के लिए, कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। और लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए टाई बालों में लगाए रहिए, और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए। और समय कम है, अली को सुनना है। अभी आप खली को सुन रहे हैं, फिर बाद में अली को सुनेंगे, फिर बाद में मूंगफली बचेगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। वाह। देखिए ऐसा नहीं है कि प्यार मोहब्बत खाली जवान लोग करते, बुजुर्ग भी करते। बुजुर्गों के हवाले से प्यार के नाम पे 4 पंक्तियां झोंक रहा हूँ कि आंखों को शराब करके देखो, आंखों को शराब करके देखो, ओठों को गुलाब करके देखो, और खंडहर में भी आएगा ताजमहल का मजा, जरा से नियत खराब करके देखो। तो जिन लोगों ने खराब किया वही आशाराम हो गए, राम रहीम हो गए। तो चलिए एक कविता पढ़ता हूँ भाई ताली भाई, जो कि मुझे भी निकलना है यहाँ से। अभी ये बार बार कई चीजें की बातें हो रही थी, लेकिन ये सब मस्ती के साथ सुन लो, 2-4 मिनट हमको भी बर्दाश्त कर लो। ऐसा है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा, अभी बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो इन्होंने एक वो शेर और कुत्ते की बात बताई थी। हम कुत्ते के लिए 4 पंक्तियां पढ़ते। कुत्ते बड़े वफादार होते। एक कुत्ता भौंका, दूसरा चौंका, तीसरा और जोर से भौंका। मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है? उसने कहा चुप रहो, बिरादरी का सवाल। तो जहाँ पे ऐसे लोग, अभी मैं आया तो एक आदमी हमसे कह रहा था आलापुर में, तालिब भाई, उसने कहा नरकंकाल तैर लेते हो? हम कहा यार हम तो तैर नहीं पाते। तो उसने कहा धिक्कार है, तुमसे तो अच्छे कुत्ते जो तैर लेते। हमने कहा तुम तैर लेते? उसने कहा हाँ। तो हमने कहा तुम में कुत्ते में फर्क है का, जब दोनों लोग तैर लेते। एक कविता पढ़ता हूँ, पुरानी है, पहली बार आया हूँ, इसलिए सुन लीजिए कि पति परमेश्वर है जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार, 5-5 बच्चों की अम्मा प्रेमी संग फरार। बेचारा पति ढूंढे कहाँ कहाँ कैसी कैसी, अंत में कहे जाओ तोरी ऐसी तैसी। माइक वालों को पिछले साल का पेमेंट हो गया कि नहीं हुआ? चढ़ा रहे भगवान के ऊपर खाली फूल बताशा, 5 दिनों में मरे पड़ोसी उनके मन की भाषा। एक नजर भगवान के ऊपर, एक है जूता चप्पल वैसी, भगवान कहें तोरी ऐसी। और सुनिए कि सुना रात का टुन्नी के घर में हो गए चोरी, सुना रात का टुन्नी के घर में हो गए चोरी, अटनस के मारे रपन लिखाई पकड़े गए किशोरी, पुलिस का काम मार तमात के दिन लपसी, तोरी ऐसी तैसी। और हार गवा, ये लड़के बहुत बुद्धिमान है। कुछ लड़के, एक मैं भी विद्यालय में पढ़ाता हूँ, एक लड़के से हमने पूछा कि दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर? तो उसने कहा गुरुजी जैसे आग लग जाए विद्यालय में तो ये दुर्घटना और आप बच जाओ।
ये दुर्भाग्य है। समझ रहे हो तो तालियां बजाओ। अरे एक बार हम वहाँ बनारस में हम एक लड़के से हमने पूछा कि एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठाओगे। समझ जाओ गणित का सवाल। एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठाओगे। उसने कहा गुरुजी 2 छक्के बैठाओ आप चलाओ। अगर समझ गए हो तो तालियां बजाओ। तो ये सब बहुत देश कहाँ से कहाँ चला जाता है। हाँ, एक लड़के से हमने कहा कि दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो लड़के ने कहा दूध को पी लेना चाहिए। तो जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हो, हार गवा लड़का से कई के मैकू बहुते बिनती, और 4 साल से जाओ मदरसे याद न 100 तक गिनती, छालो घाट चराओ भैंसी तोरी ऐसे तैसे। और आखिरी पंक्ति पढ़ता हूँ कि वोट लिए की बेरिया देखो बातें ऐसी ऐसी। अभी इलेक्शन था तो एक आदमी ने हमसे कहा कंकाल ये बताओ वोट और जूतों में क्या फर्क है। हमने कहा वोट पढ़ते तो गिने जाते कि वोट लिए की बेरिया देखो बातें ऐसी ऐसी, मानो इनसे बड़ा न को जगमा मोर हितैसी, चाहे मधुप हुए कन्वजिया चाहे हुए कुरैसी, धर फटकारो तोरी ऐसी तैसी। और महंगाई के लिए 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी, या कहो खरीद के लाओ बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाओ खंडाला, या कहो दिखा लाओ आगरे का ताज। पत्नी डोली भुड़क के बोली हे 1.5 हड्डी के पहलवान, हे 1.5 हड्डी के पहलवान, सुरेश कलमाड़ी की तरह बेईमान, नहीं चाहिए नैनो गाड़ी, नहीं पहनना बनारस की साड़ी, नहीं जाना खंडाला, नहीं देखना आगरे का ताज। अगर ला सकते हो तो ले आओ 2 किलो टमाटर 3 किलो प्याज। धन्यवाद।